हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। द बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन से रिएजेंट हैं? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हाइलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया एंड जिंक डस्ट। इतने रिएक्शन हैं जिनसे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है प्यारे बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ भी चुका है प्यारे बच्चों। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट मन लगा के नोट्स करते जाइए। देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का दूसरे टाइप का रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। अल्कोहल्स अंडरगोइंग नंबर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन दिस रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो प्यारे में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब टूटता है तो उस वक्त अल्कोहल चूँकि 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी कम होता है, टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। However, the phenols do not undergo reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. फेनॉल में ऐसा रिएक्शन नहीं होता है प्यारे बच्चों। सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप भी नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। फेनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। एंड दस डू नॉट अंडरगो प्रोटोनेशंस रेडली, और आसानी से इसका प्रोटोनेशन नहीं हो सकता फेनॉल का। एज अ रिजल्ट द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम्स डिफिकल्ट इन फेनॉल। सम टिपिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जो रिएक्शन है एलिफेटिक अल्कोहल में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड, रिएक्शन विद फास्फोरस हाइलाइड। फास्फोरस हाइलाइड में 2 टाइप का होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये 3 रिएक्शन ऐसे हैं जिनसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है बच्चों। अब देखिए 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड, द अल्कोहल्स बट नॉट फेनॉल। केवल अल्कोहल प्यारे बच्चों, फेनॉल नहीं, फेनॉल इसमें नहीं शामिल है। अल्कोहल्स बट नॉट फेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रो अल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड वाटर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आयोडीन की एटॉमिक साइज ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड। एंड दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन दैट iodide ion is better nucleophile than bromide ion, which in turn is better than chloride ion. इधर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है, देन ब्रोमाइड है, देन क्लोराइड आयन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन दीज रिएक्शंस इज टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ऑलरेडी हमने बता दिया था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी होगा, तब सेकेंडरी होगा, तब प्राइमरी होगा। हाइड्रोजन एसिड के प्रति, हाइड्रोजन एसिड से जब रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। यानी प्राइमरी अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव विद हाइड्रोजन क्लोराइड ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl रिक्वायर यूज ऑफ सम ल्यूइज एसिड्स सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। हाउएवर नो सच कैटलिस्ट इज नीडेड विद टर्शियरी अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, इसको ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करते हैं, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के लिए जिंक क्लोराइड यानी ल्यूकास रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हाई? बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव
देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने पहले बता दिया था कि टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको ल्यूकास रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल है एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज यूज्ड हियर एंड इट फॉर्म्स क्लोरोएथेन एलॉन्ग विद वाटर। ये प्राइमरी अल्कोहल है एथेनॉल प्यारे बच्चों, और हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिंक एनहाइड्रस क्लोराइड है जो कि लुईज एसिड है, और ये बन जाता है, यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है बच्चों, और ये क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH यहाँ से मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ के जाके अटैच हो गया। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपन टू आल है, ये सेकेंड कार्बन से, अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ का बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा और ये टूट जाएगा, तो ये OH और H मिलकर के वाटर बन गए और ये क्लोरीन आके यहाँ पर अटैच हो गया जो है, तो इस तरह से 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब टर्शियरी अल्कोहल की बात है, 3 डिग्री अल्कोहल है, देखिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर हो रहा है एंड ल्यूकास रिएजेंट इज नॉट यूज्ड हियर प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, हाइड्रॉक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाता है परिवर्तन। इस तरह से 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन बन जाता है यहाँ पर। तो टर्शियरी अल्कोहल में आपने देखा कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जा रहा है एंड नो ल्यूकास रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। आगे देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ग्रुप्ड मेथड। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी का अल्कोहल का जो जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है उसको ग्रुप्ड मेथड कहते हैं। with hydrogen bromide in this case. Also the reaction with primary alcohol and small amount of concentrated H2SO4 is added as catalyst. अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं तो थोड़ी मात्रा में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। एंड नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए इस तरह से कंसनट्रेटेड अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल प्राइमरी अल्कोहल के लिए ज़रूरत पड़ती है। कब? जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से होगा तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शियरी से होता है तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्कोहल्स विच आर डिहाइड्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अल्कीन। तो कुछ ऐसे अल्कोहल जो कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में प्यारे बच्चों डिहाइड्रेटेड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो उनसे अल्कीन बनता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो इथेनॉल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन दे कंबाइन टुगेदर फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल एंड ब्रोमोएथेन with hydrogen iodide, alkyl iodides are also formed here. This bond is broken and this bond is broken, H and OH combine together, it forms water molecule along with formation of methyl iodide. इस तरह से मेथिल आयोडाइड बन जाता है, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन आयन मिल करके वाटर बन जाते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का मेथेनॉल से रिएक्शन करते हैं तो रेड फास्फोरस की ज़रूरत पड़ जाती है और 423 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है हमें। हाउएवर व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस हाइड्रोकार्बन इज प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोकार्बन बनता है मतलब मेथेन बन गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर मेथिल आयोडाइड नहीं बनेगा, रेड फास्फोरस है, 423 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 423 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मेथेन बन जाएगा। मेथेन वाटर मॉलिक्यूल और आयोडीन बन जाता है। अच्छा, अब ये तो रहा रिएक्शन अल्किल हैलाइड का, अब सॉरी हाइड्रोजन एसिड का, अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड का अब तक रिएक्शन चल रहा था। हाइड्रोजन एसिड में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन हुआ। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आपने देखा क्या कैटलिस्ट यूज किया गया था, जिंक क्लोराइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ मात्र ज़रूरत होता था। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस
और 423 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। ये सब हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन रहा। अब देखते हैं रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड प्यारे बच्चों PCl5 PCl3 होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस हैलाइड सच एज PCl5 PCl3 यानी PbR3 PbI3 रिएक्ट विद alcohols to form corresponding haloalkanes and alkyl halides। तो प्यारे बच्चों, अगर ये अल्कोहल एक टिपिकल अल्कोहल है ROH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसमें 5 क्लोरीन लगा हुआ है। 5 में से प्यारे बच्चों एक ही क्लोरीन यहाँ यूज हो जाएगा, ये अल्किल हैलाइड बन गया RCl, बाकी 4 कहाँ गए, POCl3 बन गया। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तो 3 क्लोरीन हो गया, 3 और 1 4, 1 क्लोरीन और बचा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा तो HCl बन जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया। तो इस तरह से अल्किल हैलाइड बन गया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हो गया और HCl। यानी कहने का मतलब कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में से केवल 1 क्लोरीन अल्किल हैलाइड में यूज होगा, बाकी 3 क्लोरीन फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाने में और 1 क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एथेनॉल है, एथेनॉल मॉलिक्यूल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। अब ये हाइड्रॉक्सिल आयन यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्लोरीन अटैच कर दो, बचे 4 में से 3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना लिया। अब बचे कितना, 1, तो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये Cl बन गया और ऑक्सीजन यहाँ यूज आपने कर ही लिया है, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं PCl3, अगर 3 हाइड्रोजन है जैसे, तो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन X है ना, PX3 एक टिपिकल मैंने फार्मूला लिखा है, टिपिकल फार्मूला PX3, तो तीनों हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इज यूज्ड। यहाँ पर अल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल लिया जाएगा ताकि तीनों हाइड्रोजन यूज करें। 3RX देख रहे हैं ना, ये तीनों X में मालूम है, तीनों हाइड्रोजन यहाँ यूज हो जाएगा और H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाता है, फास्फोरस एसिड बन जाता है। अब जैसे देखिए मेथेनॉल है, यहाँ पर मेथेनॉल को हमने क्यों 3 मॉलिक्यूल लिया, क्योंकि तीनों ब्रोमीन यूज हो रहा है ना। तो 3CH3 ये क्या होगा, Br होगा, सॉरी ये Br हो जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन है तो Br हो जाएगा, ये ब्रोमीन है तो Br हो जाएगा बच्चों, ये ब्रोमीन है तो Br हो जाएगा, ठीक है। और फिर H3PO3 फास्फोरस एसिड बन गया। तो इन कंट्रास्ट द ट्रीटमेंट ऑफ फेनॉल विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड द मेजर प्रोडक्ट इज ट्राइफेनिल फास्फेट। वैसे फेनॉल का क्लोरीनेशन बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनता है, बाकी ट्राइफेनिल फास्फेट बन जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर बेंजीन की कहें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बड़ी रेयरली रिएक्शन करता है और थोड़ी मात्रा में वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड एलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफेनिल फास्फेट दैट इज मेजर प्रोडक्ट। ये सबसे ज़्यादा यही बनेगा ट्राइफेनिल फास्फेट, और ये कम मतलब 1% से 1% के आसपास बनेगा क्लोरोबेंजीन। तीसरा रिएक्शन है एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड अल्कोहल्स, केवल अल्कोहल यूज होंगे, अलिफैटिक अल्कोहल बट नॉट फेनॉल्स, रिएक्ट विथ थायोनील क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन टू फॉर्म क्लोरोअल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। देखिए अब एक अल्कोहल है, टिपिकल अल्कोहल ROH लिया, थायोनील क्लोराइड SOCl2 है। यहाँ से प्यारे बच्चों बॉन्ड टूट जाएगा, 1 क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, SOCl2 में 1 क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, OH है और इसमें से 1 क्लोरीन HCl बना लेगा और बाकी SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। एथेनॉल लिया, थायोनील क्लोराइड लिया, पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोएथेन बन जाता है। देखिए ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये SOCl2 में 1 क्लोरीन यहाँ लग गया और ये O और 1 O ये SO2 बन जाएगा, H और 1 Cl बचा हुआ है, HCl बन गया। तो इस तरह से ये दोनों गैसियस स्टेट में निकल जाते हैं और प्योर एथिल क्लोराइड बच जाता है। रिएक्शन विद अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का वेपर
और अल्कोहल का वेपर मिक्स करके एल्युमिनियम के साथ 633 केल्विन पर हीट करते हैं तो तीनों टाइप के एमाइन बनते हैं प्यारे बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइन बन जाता है। देखते हैं कैसे, तब बहुत ही प्यारा रिएक्शन है और बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। यहाँ पे देखिए एथेनॉल है, ठीक है, ये अमोनिया है। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बन गया तो एथिल एमाइन प्राइमरी एमाइन बन गया, ठीक है। अब यही प्राइमरी एमाइन यहाँ ले आओ प्यारे बच्चों, 1 डिग्री एमाइन यही ले आया यहाँ पर, यही, और दोबारा देखिए एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं, वही व्यवस्था है, एल्युमिनियम 633 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और है यहाँ पर, एक OH और एक H मिल करके वाटर बन गया। अब हो जाएगा डाई एथाइल, देखिए ये एथाइल ग्रुप है ना ये, अब ये एथाइल ग्रुप ये भी है, तो डाई एथाइल एमाइन यानी सेकेंडरी एमाइन बन गया। अब सेकेंडरी एमाइन दोबारा यहाँ ले आइए, फिर एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करवाया, व्यवस्था वही रहेगा, एल्युमिना 633 केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो है एथाइल ग्रुप एक यहाँ पर है, 2 एथाइल ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पर हैं, 2 एथाइल ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ऑलरेडी यहाँ पर हैं जो है, ठीक है। अब एक और आ जाएगा, 3 हो जाएगा 3, तो ट्राई एथाइल एमाइन हो जाएगा, टर्शियरी एमाइन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इस तरह एनिलीन भी बन जाता है। सिमिलरली एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन फेनॉल सिंस फेनॉल्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों एनिलीन बन तो जाता है लेकिन काफ़ी सीवर कंडीशन डेवलप करते हैं तभी बनता है। जैसे फेनॉल है तो आसानी से अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता, इसके लिए 573 केल्विन टेम्परेचर बनाना पड़ता है। और फिर क्या होगा, लुईज एसिड जिंक क्लोराइड या हाई प्रेशर यूज किया जाता है, तब जाकर के एनिलीन बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करते हैं तो बेंजीन बन जाता है, फेनॉल्स बट नॉट अल्कोहल, इसमें एलिफेटिक अल्कोहल नहीं शामिल है। फेनॉल जो है जिंक डस्ट से रिएक्ट करेगा तो बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ये रहा रिएक्शन प्यारे बच्चों। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।